एसक्यूएल से रिलेटेड मेरा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। हम इस ट्यूटोरियल में हम आपको पूरे एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो एसक्यूएल एक्चुअली एसक्यूएल होता क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं एसक्यूएल का। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज हम किसी डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए क्वेरी का हम यूज करते हैं। तो जनरली बेसिकली इसका डिफिनीसन हम दिखा सकते हैं कि एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन द डेटाबेस। किसी भी एक्सेल का जो बेसिक सिंटेक्स होता है, अगर किसी भी टेबल का आप डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। ये आपका टेबल नेम हो गया एम्प्लॉय मास्टर और ये हो गया आपका सेलेक्ट में स्टार मतलब हो गया सभी रो एंड कॉलम। तो किसी भी टेबल का डेटा को देखने के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका सिंटेक्स होता है। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको कि बेसिकली रूप से मेरे पास एक टेबल मैं बनाया हूँ। देखिए ये टेबल बना हुआ है और इसका ये इसमें डेटा है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डेजिनेशन, एम्प्लॉय अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, ये कॉलम है। तो किसी भी ये हम क्वेरी करके किसी भी डेटाबेस से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो अगर मुझे केवल सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है, अभी यहाँ पे हमने स्टार का यूज किया। स्टार मीन्स पूरे रो एंड सभी कॉलम इसमें कवर हो जाते हैं। अगर मुझे सिंगल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो यह सिलेक्ट, अगर मुझे केवल एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करने हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट एम पी आई डी फ्राम टेबल नेम। मेरा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय मास्टर, ये नाम से मैंने टेबल बनाया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वीडियो में हम कवर करेंगे टेबल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कॉलम नेम दिए जाते हैं, कैसे डेटा टाइप देते हैं, सब एक टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये इस नाम से मैंने एक टेबल बना रखा हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसको पेस्ट किया और देखिए अब यहाँ पे केवल मुझे सिंगल रिकॉर्ड दिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय आईडी। तो ये स्टार मीन्स होता है पूरे सभी रो एंड कॉलम सभी को पूरे टेबल के डेटा को डिस्प्ले करते हैं। अगर मुझे इसका सेकंड कॉलम नेम चाहिए तो उसमें सेकंड कॉलम नेम क्या है देखते हैं। इसमें इसमें एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम क्या है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे कॉमा करके अगर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, तो अगर कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम। तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट ये हम क्वेरी करके डेटा को डेटाबेस से डेटा को फेच कर सकते हैं। इसके यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूँ सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम दी कस्टमर टेबल, मतलब कोई कस्टमर नाम का एक टेबल है, उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो इस प्रकार से कस्टमर के टेबल में जितने भी रो एंड कॉलम है आपको पूरे डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल है, आपको अगर कस्टमर नेम करेंगे तो कस्टमर नेम एंड सिटी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसका सेम एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो इस प्रकार से किसी भी टेबल का आपको एज पर रिक्वायरमेंट जितने भी कॉलम चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कैसे हम फेच करते हैं, मतलब जो यूनिक हो, जो डुप्लीकेट ना हो, बस मुझे यूनिक रिकॉर्ड ही सेलेक्ट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।